हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी रीजनिंग है जो हर किसी में ही पूछा ही जाता है। तो हम इसे करेंगे, सीखेंगे और पेपर में भी करके आएंगे। क्या करके आएंगे? कोडिंग डिकोडिंग किसमें करके आएंगे? पेपर में। किसमें? जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर होते हैं उनमें। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे आते हैं अंग्रेजी के व्यंजन। अंग्रेजी के व्यंजन क्या होते हैं? अंग्रेजी के व्यंजन होते हैं जैसे ABCD से Z तक, ये सभी व्यंजन होते हैं। और इनमें से कुछ स्वर भी होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वर स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये हमारे 5 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। अब व्यंजन वैसे तो हम पूरे अक्षर मानते हैं 26। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 में से हमने 5 स्वर निकाल लिए। 5 हमने स्वर निकाल लिए तो कितने बचे? 21। 21 हमारे क्या हो गए? व्यंजन। क्या हो गए? व्यंजन। समझ में आया कुछ? चलो, समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे अक्षरों के कोड। क्या सीखेंगे? अक्षरों के कोड। जैसे हमने लिखे ए से जेड तक ABCD। जैसे ये हमने लिखी ए से जेड तक, ए से जेड तक। तो हम इसके कोड कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से लिखते चले जाओ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हमारे क्या हो गए? कोड हो गए। इसका कोड हो गया ये, इसका कोड हो गया ये। इसी प्रकार ये सभी कोड हैं। क्या हैं? कोड। अब इनको याद करते हैं। A कितने पर आता है? 1 पर। B 2 पर। C 3 पर। 4 D पर आता है। E पर आता है 5। F पर आता है 6। G पर आता है 7। H पर 8। I पर 9। J पर 10। K पर 11। L पर 12। M पर 13। 14 पर N आता है। 15 पर O आता है। 16 पर P आता है। 17 पर Q आता है। 18 पर R आता है। 19 पर S आता है और 20 पर T आता है। 21 पर U आता है। 22 पर V आता है। 23 पर W आता है। 24 पर X आता है। 25 पर Y आता है। 26 पर Z आता है। इनको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आगे कोडिंग डिकोडिंग में यही सब आएंगे, तो अच्छे से याद कर लें। अब इनका सही तरीका है याद करने का, वो है यहाँ तक तो आप खुद ही याद कर लोगे।
जैसे यहाँ तक तो अच्छे भी याद कर लेते हैं। ई हमारा होता है कुछ प्रकार ऐसे होता है। चल कोई ना, तुम याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे इनके विपरीत। क्या विपरीत? विपरीत पढ़ेंगे, यानी ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत क्या है, बी का विपरीत क्या है, सी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत क्या है, ऐसे पढ़ेंगे। अब आइए सीखते हैं। तो अब इनके विपरीत किस तरह से याद किए जाते हैं। स्क्रीन वीडियो में पूरे तो दिख नहीं रहे, पर पूरे दिखा देंगे हम। देखो, इनका याद करने का आप करोगे याद ऐसे। ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। ऐसे याद करोगे तो बहुत जल्दी ही भूल जाओगे। इसे एक कहानी के आधार पर याद करेंगे। जैसे आप कोई कहानी सुनते हो या पढ़ते हो या देखते हो, तो हमारे वो दिमाग में छप जाती है, यानी वो हमको थोड़ी थोड़ी तो याद रह ही जाती है। तो हम इसे भी एक कहानी की तरह ही याद करेंगे। जैसे एक कंपनी में या कोई कहीं मजदूर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सारा काम खत्म कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला, हमने जेड काम खत्म कर दिया, ए टू जेड काम खत्म कर दिया। तो वो वहाँ से जाने लगे, तो वो एक दूसरे से बोले बाय। बी बाय, क्या बोले, एक दूसरे से बाय, एक दूसरे से बाय बोले। गैल में उनको भूख लगी, गैल में उनको भूख लगी, तो उन्हें क्या खाया, क्रैक्स खाया। क्या खाया, क्रैक्स खाया। क्रैक्स खाया तो उनको मिर्ची लगी, मिर्ची लगी तो उन्होंने देखा कि आगे दूध वाला आया। डी से दूध, डब्लू से वाला। दूध वाला आया, किससे आया, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीकल से आया। इलेक्ट्रिक व्हीकल से आया। उसके मुंह से क्या निकल रहा था, ऊफ, ऊफ निकल रहा था, यानी ऊफ निकल रहा था। ऊफ क्यों निकल रहा था, कहीं वो गिर गया था। कहाँ गिर गया था, वो गिर गया था जीटी रोड पर। जीटी रोड पर कैसे गिर गया था, कुछ बोलते हैं हाई स्पीड में होगा, हाई हाई स्पीड में होगा। कितनी स्पीड में, इंडियन रेलवे की स्पीड में। तो कुछ ने कहा जे क्यों किया, जे क्यों किया। कुछ ने बोला शायद पी के होगा, यानी पी के होगा। और एल ओ, लव, पी के होगा लव। और मन की बात, मन की बात। इस प्रकार से ये याद हो जाएंगे।
अच्छा आगे नहीं दिख रहे, आगे मन की बात दिख गए। इस तरीके से एक कहानी के आधार पर याद कर लो, बहुत ही याद हो जाएंगे जल्दी। ये हमारे टीचर हैं, उन्होंने सिखाया था हमें, उन्होंने अच्छी तरह से याद कराया था हमें हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आशा करता हूँ ये सभी आपको याद हो गए होंगे। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका विपरीत कैसे हो गया, तो हम देखते हैं। उल्टा ए एक पर आता है, जैसे इसमें देखो ए एक पर आता है, हम इधर से अभी गिन रहे हैं, हम इधर से गिने तो जेड एक पर आएगा, यानी जेड का विपरीत ए। ए एक पर आया तो उल्टे से पढ़ेंगे तो एक जेड पर जेड भी आएगा, एक पर जेड भी आएगा। इसी प्रकार बी आता है दो पर, तो विपरीत बी का विपरीत क्या है, बाई। बाई कितने पर आता है विपरीत के हिसाब से, दो पर। वैसे कितने पर आता है, 25 पर। ऐसे ही आपको सभी याद कर लेने हैं, याद हो जाएंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से सीख जाओगे। जब तक ये याद नहीं होंगे, आप कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत ही कठिन और बहुत ही बकवास सब्जेक्ट लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ये याद कर लेंगे, और शायद याद हो भी गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ प्रश्न बन दिया गया है, जैसे यदि CAT बराबर DBU तो DOG को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो जैसे हम करते हैं CAT, हमने याद किए थे अक्षरों के कोड। C आता है कितने पर, 3 पर। A कितने पर आता है, 1 पर। T कितने पर आता है, 20 पर। उसी प्रकार D B U, D कितने पर आता है, 4 पर। B कितने पर आता है, 2 पर। U कितने पर आता है, 21 पर। इसी प्रकार अब देखते हैं C3 प्लस 1 हुआ, सब 4 हो गया, T आ गया। इसी प्रकार A प्लस 1 2 हो गया। उसी प्रकार T प्लस 1 21 हो गया। इसी प्रकार इसे करते हैं DOG, D आता है 4 पर, O आता है 15 पर, G आता है 7 पर। तो देखिए 4 प्लस 1 5, 14, 1 15 और 1 16, 7 प्लस 1 8 आ गया। तो 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है E। 16 पर क्या आता है, तो 16 पर आता है P। और 8 पर क्या आता है, H। क्या आता है, H। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसी प्रकार नंबर 2,
BAT को 21 लिखा जाए तो CAT को कितना लिखा जाए? तो आइए करते हैं। BAT B कितने पर आता है? 2। A कितने पर आता है? 1। T कितने पर आता है? 20। ये 2 प्लस और ये 1 है, वो है माइनस। जब आया 21। इसी प्रकार इसे करते हैं। CAT C कितने पर आता है? 3 पर। J 1 पर। T कितने पर आता है? 20 पर। तो इन दोनों को हमने किया प्लस और इसको किया हमने माइनस। तो 20 और 3 23 -1 आ गए हमारे 22। सही आंसर क्या आ गया? सही आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन 3, जैसे RAM बराबर 18 1 13 लिखा जाए तो MAN को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, हमने पहले याद कराए थे कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। R कितने पर आता है? R आता है 18 पर। A कितने पर आता है? 1 आता है 1 पर। कितने पर आता है? 1 पर। और M कितने पर आता है? 13 पर। उसी प्रकार M कितने पर आता है? 13 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। N कितने पर आता है? 14 पर। ये सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सबसे सरल 4 नंबर है। ये है होमवर्क, जिसे आप करके दिखाओगे कमेंट में। ये बहुत ही सरल है। ये बहुत ही सरल है। इसे आप करके बताओगे और आप कमेंट में बताओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी तैयारी आपकी अच्छे से हो पाए। और बेल आइकन बटन प्रेस करके रखना, क्योंकि नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। तो चलिए नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 उसी प्रकार है जो हमने क्वेश्चन 3 किया था। उसी प्रकार है, जैसे A आता है 1 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। P कितने पर आता है? 16 पर। P कितने पर आता है? 16 पर। L 12 पर। E 5 पर। इसी प्रकार इसे भी कर लेते हैं। M कितने पर आता है?
M आता है 13 पर, A कितने पर आता है 1 पर, N कितने पर आता है 14 पर और G कितने पर आता है 7 पर, O कितने पर आता है 15 पर। ये सही आंसर। उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन 9 ये है B आता है 2 पर। जैसे हम इनके कोड लिख लिख कर करते हैं उसी प्रकार सभी किए करेंगे। क्यों? कोड लिखकर बहुत ही सरल पढ़ते हैं। B का आता है 2, 15 और Y का आता है 25। तो हमने किया सॉरी ये यहाँ पर 25 गलत लिख गया है। यहाँ हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमने सभी प्लस किए हैं। उसी प्रकार G का 7 होता है 7, I का होता है 9, R का होता है 18, L का होता है 12। अब सभी को प्लस किया, प्लस 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 किया तो यहाँ आया 46। यह हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक कूट भाषा में PEN पेन को 35 और बुक को 43 है। यानी पेन को तो 35 लिखा जाता है और बुक को 43 लिखा जाता है। उसी नियम से COPY कॉपी को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा आइए देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले पेन P कितने पर आता है? P आता है हमारा कितने पर 16 पर। E हमारा आता है 5 पर। N कितने पर आता है? N आता है 14 पर। तो हमने इन सबको भी क्या किया प्लस किया बराबर हो गया 35। ऐसे ही बुक 2 15 15 के 11 इनको भी हमने प्लस किया बराबर 43 आया। ऐसे ही हम इनको भी प्लस करेंगे कॉपी को। C आता है 3, O 15, P 16, B 25 प्लस 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 तो कितना आया? आइए जोड़ते हैं। बराबर 19 की 9 हासिल आई। 1 2 1 3 1 4 1 5 59 हमारा सही आंसर हो जाएगा।